उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया। और ये मैंने खुद सुना है, लेकिन तारड़ साहब जो मैंने आपसे सवाल करना है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स मैं जो कह रहा हूं आपको, मेजर साहब, फॉर यू एंड फॉर द अदर्स। उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा, मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया कि दिस इज गुड। उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट, काम करें। अफगानी आपके साथ है ना, अमेरिकन आपके साथ है, चाइनीज वो भी आपसे नाराज है। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स। इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो। लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर, रिगार्डलेस whoever is sitting on the steering। एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी। चाइना के साथ जब भी हम हाथ मिलाएंगे, ठीक है सर, तो दूसरा हाथ तलवार पे होगा, और हम हाथ भी मिलाएंगे चाइना से और एक हाथ तलवार पे भी होगा, तो दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए। और श्रीलंका का हाल आपने देख लिया, हम पहुंच गए वहां, 3 महीने रह गए वहां पहुंचने में। हम इससे ज्यादा नहीं है टाइम हमारे पास। रिजर्व्स आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है आप इंपोर्ट करने के लिए, आपको खाने के लिए गंदम इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर कमर चीमा एक इवेंट के बारे में बात कर रहा है कि भाई जब मैं और बाजवा जो बैठे थे, उनके जो पुराने आर्मी चीफ थे वो बैठे थे, तो उन्होंने एक चीज पूछी कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने में, ट्रेड सुधारने में क्या हमारी भलाई है? तो कि हाँ हमारी भलाई है, तो सुधारो। अरे भाई वो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं थी, वो आम बच्चा भी समझ सकता है यहाँ पर कि जब ट्रेड होगा तभी मतलब कि यहाँ पर रोजगार क्रिएट होंगे, तभी पैसा आएगा, तभी फॉरेन एक्सचेंज मनी आएगा, और तब जाकर आपकी ग्रोथ होगी। वो पैसा आएगा तो आप इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी वो पैसा लगा सकते हो, या फिर कहे कि जो भी ग्रोथ रिफॉर्म्स जो भी करना है। लेकिन अगर इतनी छोटी बात समझने से पहले आपको अपना रिलीजन सबसे पहले रखना है तो फिर वो कैसे हो पाएगा? और यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ये बात छूट ही नहीं रही है, क्योंकि जब कोई ग्रोथ की बात करता है ना कोई ग्रुप ऐसा आ जाता है जो कि कहता है कि नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन हम नहीं सुधारेंगे, हमारा मतलब फिर वो रिलीजियस रीजंस आगे बढ़ा देते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया। और ये मैंने खुद सुना है, लेकिन तारड़ साहब जो मैंने आपसे सवाल करना है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स मैं जो कह रहा हूं आपको, मेजर साहब, फॉर यू एंड फॉर द अदर्स। उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा, मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया कि दिस इज गुड। उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट। आपके साथ है ना, अमेरिकन आपके साथ है, चाइनीज वो भी आपसे नाराज है। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स। इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो। लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर, रिगार्डलेस whoever is sitting on the steering। एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी शुरू किया जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, चीजें नॉर्मलाइज की जाए, और कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल की बात शुरू की जाए। जिस तरह मेजर साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर 100 साल ना करें बात आप। और दूसरा, बात ना करने में से गेन किसने क्या किया है, लूज किसने क्या किया है, गेन किसने क्या किया। तो इसमें इस चीज को तो तो इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट अ डायलॉग। और जो भी हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे कोई हो, यहाँ पे नवाज शरीफ हो, नवाज महीने लड़ाई झगड़े और चलेंगे, गाली गलौच होगा, मैशत और बिल्कुल रॉक बॉटम हो जाएगी, रिजर्व्स आपके खत्म हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बैन हो जाएगी, IMF आएगा नहीं, दुनिया ये तमाशा देख रही होगी। और उस वक्त इलेक्शन में फिर वायलेंस भी होगा, तशद्दुद होगा, जिस किस्म के जितने पैशंस अभी हो गए, गुस्सा जितना है दोनों साइड्स के अंदर, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे। तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे उस वक्त, तो अभी कर लें, अगर लड़ाई झगड़े करनी है तो अभी कर लें, रोक लें इनको अगर रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोक सकते तो इलेक्शन में जाएं, वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। तो फिर क्या होगा? तो फिर किसी न किसी स्टेज पे इंटरवेंशन होनी पड़ेगी ना। तो वो अगर इंटरवेंशन हुई तो फिर सबको ही वो उठा के ले जाएंगे वो, तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा? तो खान साहब ये नहीं सोच रहे। इमरान खान ये कह रहा है कि मैंने, अगर घर के मालिक मुझे आप नहीं बनाते तो मैंने घर को आग लगा देनी है, और घर के अंदर आप भी हैं और हम भी हैं और सारे ही लगे जाएंगे ऐसी। और श्रीलंका का हाल आपने देख लिया, हम पहुंच गए वहाँ, 3 महीने रह गए वहाँ पहुँचने में। हम
इससे ज़्यादा नहीं है टाइम हमारे पास। रिजर्व्स आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है आप इंपोर्ट करने के लिए, आपको खाने के लिए गंदम इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये होगा क्या फिर? तो इसलिए खान साहब जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके साथ सिर्फ मुल्क का ही नुकसान है, बाकी सियासी जमातों का नुकसान हो या ना हो, इनका आपस में जो भी है, मगर मुल्क कि इसमें विनर कौन होगा इस बात में? इसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान लूज करेगी, कर रही है बल्कि। और वही जो आप चाइना के साथ बात की है, अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब पिक करते हैं कि जिनसे हमने पैसा लेना है या जो कुछ करना है, अब चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है, और वो ये देखें कि आज तक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आज तक उन्होंने जंग ही नहीं की। उन्होंने टोटल चीजों को डुप्लीकेट करना और अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है उसमें सारा पैसा बनाया उन्होंने। मैं हमेशा ये पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था, आप आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों के साथ चले गए हो। अब वो ये बताएं मुझे कि वो भारत के साथ तो जंग करने की सलाहियत नहीं रखते। वो भारत उनकी पूरी एक स्टेट कब्जा करके बैठा है, वो उसके कुछ नहीं उससे कुछ कर पा रहे। एक सिर्फ उनकी अभी तक सिर्फ एक उनकी आर्मी बेस है जिबूती में। तो आप सारा उनके पीछे लग गए। आप उनके पीछे नहीं लगे थे, आप डॉलर के पीछे लगे थे। वो अब डॉलर आपने 26 करोड़ तो खा लिया आपने उनका। वो बेचारे तंग बैठे हैं, उनका हर प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो पछता रहे हैं। वो मेरे अक्सर दोस्त मुझे यह कहते थे, ओए तेनू ये नहीं पता है पंजाबी ना वो करनगे चाइना हथ ला लग वेखणगे। अब वो कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, वो परेशान है। अब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब मिन्नतें तरले करेंगे उनको, जिस तरह आपने बताया कि वो अपनी आर्मी को लेकर अपनी सिक्योरिटी भी साथ ही लेकर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट करेंगे। ये किस तरह के रिलेशनशिप है, ये किस तरह के प्रोजेक्ट है? एम्बैरसिंग है ये सारी चीजें। मैं कहां से शुरू कहां से खत्म करूं? मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हालांकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं खुद। लेकिन ये आपको मैंने पहले कहा था, एक चीज जो है पाकिस्तान को बिल्कुल जो खतरनाक तरीन है, नेशनलिज्म नहीं, कौमियत का कॉन्सेप्ट कोई नहीं। वो चाहिए सबसे पहले, चाहे इंपोर्ट करनी हो तो वो भी करें। पाकिस्तान का बचने का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि नेशनलिज्म, पाकिस्तान फर्स्ट। उसी बात पे आप सोचेंगे तो चाइना के साथ भी आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, आपके भारत के साथ भी रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी पे। आप ट्रेड भी करेंगे, आप डायलॉग। ये क्यों बैलेंस कर पा रहा है? चीमा साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया इसका जवाब बड़ा कड़वा है। उसकी वजह यह है कि आपने सारे अंडे चाइना की बास्केट में नहीं डाले। आपके सारे अंडे जो होते हैं सिर्फ डॉलर बेस होते हैं। आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, चाइना से पैसे आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं। ये असल दर हकीकत ये है कि ये अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। जब उन्होंने इस रीजन में अफगानिस्तान से जब वो निकले, एक पैसा आना वहां से बंद हुआ, आपकी एक जरूरत थी कि आपको कोई दूसरी गाय मिले, आप वहां से पैसे निकले। तो आपने जिस तरीके से उनका 26 बिलियन डॉलर आपका सीपैक के चक्कर में आपने जब हजम कर गए हैं, और साथ उनके साथ आप उनके लोग भी यहां मर रहे हैं, तो फिर वो अपसेट होंगे। बल्कि वो अपने जितने प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान में किए वो उनसे खुश नहीं। अभी वहां पे जो श्रीलंका का प्रॉब्लम है, ये एक फैमिली की सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। चाहे आपने करप्शन करा, चाहे आपने अपने भाई को प्रेसिडेंट लगाया, चाचा को प्राइम मिनिस्टर लगाया, मामा को कुछ लगाया, ताया को कुछ लगाया, ये एक फैमिली एंटरप्राइज रन कर रही है श्रीलंका, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो चाइनीज लोन्स हैं उनके, जो कि जैसे हनुमान टोटा पोर्ट का हमने एग्जांपल देखा ही है, मेरा यह मानना है कि इंडिया हेल्प करे, श्रीलंका की जरूर हेल्प करे, पैसे से हेल्प करे। ग्लोबल आइसोलेशन है पाकिस्तान की कश्मीर के इशू को लेकर के, कि जिन ममालिक से हम नॉर्मली जाके पैसे कश्मीर पे बात करते थे, आज हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर तारड़ साहब, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है इंडिया के साथ बात करने में और कश्मीर के ऊपर बात करने में, जरा इस पे बताइएगा, और ये जो कंटेम्परेरी गवर्नमेंट है इसके पर्सपेक्टिव से। चीमा साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकती। और आपने 70-75 साल में कई तजर्बे किए हैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, कश्मीर इशू पर आपने कई, और मैं बिल्कुल इस बात कहूंगा कि भारत खासकर इस वक्त ट्रेड में जिस तरह कई आईटी की टेक्नोलॉजी में काफी आ चुका है आगे, मेडिसिन में उनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है, पाकिस्तान नीड टू स्टार्ट हैविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, वर्सेस के आप बिल्कुल एक घटी पिटी चीजें लेकर 21st सेंचुरी में भी आप उसको एक तनकीद या फिर उसको एक आप नफरतों का दौर मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए, तभी आसूदगी शुरू होती है। लेकिन मैं आई एम इन फेवर ऑफ डायलॉग विद इंडिया, आई एम इन फेवर ऑफ
dialogue on Kashmir issue, और मैं समझता हूं कि that is the only solution for both countries to have a good relationship with each other. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साहब आपसे इस बात पे सवाल करना है कि ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान, ये आया है जी कि शायद पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ट्रेड पे बात करना चाह रहा है, एक पॉइंट हो गया। एक तो ये बताइएगा हमें कि कितनी को इस हवाले से ये कोई ऑप्शंस हैं? 2-2.5 साल से इमरान खान साहब ने बोला था कि इंडिया से हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपने कोई बात नहीं करी तो फिर कश्मीर के ऊपर भी बात नहीं हुई। इसमें घाटा किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? जहां आई एम स्पीकिंग लॉजिकली, नॉट एज एन इंडियन, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग न्यूट्रली। इस बार देखिए, आप अगर कश्मीर के बारे में आपको नहीं बात करनी है, आप 100 साल मत करिए। इंडिया के लिए तो अच्छा ही है ना, मत बात करिए कश्मीर के ऊपर। जो तारड़ साहब ने बोला ना अभी,